औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सुनने वाले वेलकम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए हिस्ट्री के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस। और आज के सिलसिले का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बेसिकली मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हमने हिस्ट्री में सिकल सेल एनीमिया का क्या पूछना है और उसकी हिस्ट्री किस तरह से लेनी है। तो ये एक बुनियादी एक हिस्ट्री होगी, लेकिन आपने इसके अलावा भी इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री शुरू करने से पहले आपने जैसे पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन, कंसेंट, पेशेंट पार्टिकुलर्स और उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुरू करनी है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने पूछना है कि आपका बच्चा इस वक्त अस्पताल में दाखिल है या ओपीडी में आए हैं और किस तकलीफ़ से आए हैं। उसमें काफ़ी सारी किसी भी कंप्लेंट के साथ और कॉम्प्लिकेशन के साथ बच्चा आ सकता है, जैसे बार बार छाती ख़राब होती है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, इट कैन हैव डिफरेंट डिफरेंशियल्स, पीला हो जाता है, एनीमिया कैन हैव डिफरेंशियल, खून ख़त्म हो जाता है, खून लगवाना पड़ता है। सो दिस हैज़ अ डिफरेंशियल्स ऑफ थैलेसीमिया ऑल्सो। सो उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछना है। तो इसको आपने 3 से 4 पैराग्राफ में हमेशा मैं बताता हूँ कि डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने एलेबोरेट करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को, उसके बाद आपने रूल आउट करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस को। तो क्या आपका बच्चा इस बीमारी से बिल्कुल ठीक था या कोई पुरानी बीमारी चल रही है, अगर हाँ तो कौन सी बीमारी है। सो आफ्टर एलेबोरेटिंग द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, रूल आउट डिफरेंशियल्स एंड डिफरेंशियल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन. So, if this anemia, then the differentials can be sickle cell anemia, thalassemia, hereditary spherocytosis, and leukemia. If there is a joint pain and pallor, then there is a sickle cell anemia, juvenile idiopathic arthritis, septic arthritis, hemophilia, SLE. There can be any complications like क्या कभी ऐसा हुआ है बुखार हुआ हो और जिस्म पीला हो गया हो और जिस्म पर दाग धब्बे और नील पड़ गए हो और खून बहने लगा हो। दिस कैन बी ड्यू टू एप्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पारोवायरस। क्या कभी शदीद बुखार के साथ दाखिल हुआ है सेप्सिस। क्या कभी फालिज का हमला हुआ हो या जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर हो गया हो, स्ट्रोक। दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिकल। क्या बच्चा थका थका रहता है, चिड़चिड़ा हो गया हो, सांस चढ़ता हो और खेल कूद ना सकता हो, जिसम में सूजन हो या यरकान हो गया हो। दिस इज़ ड्यू टू क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया। क्या कभी हाथ में सख्ती आ गई हो और इसमें बहुत शदीद दर्द हो गया हो। प्रायप्रिज्म आस्क इफ द चाइल्ड एज इज मोर देन 10 years। सो रिमेंबर बिफोर दैट देयर इज नो नीड टू आस्क दिस थिंग। क्या कभी हाथ और पाँव की उंगलियाँ सूज गई हों। दिस इज़ द हैंड फीट सिंड्रोम, where there is a problem of the hands and feet. क्या हड्डियों में शदीद दर्द होता हो और छाती में दर्द होता हो। दिस इज़ द acute chest syndrome in which the patient has their chest pain and that can be relieved by transfusion. क्या कभी छोटे पेशाब में खून आया हो, ज़्यादा पेशाब आता हो, पेशाब रुक गया हो। दिस इज़ द रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। सो रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्या पेट में दर्द होता हो, गॉल स्टोन्स एंड लिवर और स्प्लीन इन्फेक्शंस। द गॉल स्टोन्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। पाँव पर ज़ख़म बन गए हों, लेग अल्सर्स। क्या कभी हड्डी में इन्फेक्शन हुआ हो, ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो द leg ulcers are the complication of the sickle cell anemia and specifically osteomyelitis. क्या कभी पेट सूज गया हो, पेट में दर्द हो, ब्लड प्रेशर कम हो गया हो और बच्चा बेहोश हो गया हो। दिस इज ड्यू टू स्प्लीनिक sequestration crisis. In this, the blood is poured into the spleen and presents with hypotension and anemia.
क्या वज़न और कद बढ़ रहा है या नहीं, क्या नज़र में कोई तकलीफ़ हो या नज़र ना आता हो, जैसे retinal infarction, retinal detachment. Then you have to ask about the systemic review and treatment of the complications and the treatment of the complication of the treatment. Then the current status about the feeds, urine, stool. So if the patient is already diagnosed, then you have to establish the diagnosis. You can ask the past history after the establishment of the diagnosis. So in establishing the diagnosis, you have to ask about कि कब तशख़ीस हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इस वक्त क्या उम्र थी, क्या अलामात थी, क्या बच्चे का पैदाइश से पहले कोई खून का टेस्ट हुआ था बीमारी की तशख़ीस के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस, क्या बीमारी बढ़ रही है, दिस इज़ द प्रोग्नेशन. एंड you have to establish this diagnosis if the child mother or father tells you that the child has been diagnosed previously. कितनी दफ़ा दाखिल हो चुका है, किस वजह से दाखिल हुआ था, कितने दिन दाखिल रहा था, क्या इलाज हुआ था, क्या नतीजा रहा, क्या अस्पताल में ड्रिप लगी, दर्द के लिए कोई इंजेक्शन लगा हो, खून लगा हो, घर में क्या इलाज करते हैं, कितनी दफ़ा बीमारी की पेचीदगियाँ हो चुकी हैं और साल में कितनी दफ़ा हुई हैं. Then you have to ask about the investigations, कौन कौन से टेस्ट करवा चुके हैं, खून के, CBC, HB, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रीटमेंट, अब तक क्या इलाज चला है, क्या खून लगातार लगता है, कितने अरसे बाद लगता है, कोई गोली देते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया. देन यू हैव टू आस्क अबाउट द फॉलो अप कि हाउ लॉन्ग द चाइल्ड इज़ फॉलो, कितने अरसे बाद आते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं. देन बर्थ एंड फीडिंग हिस्ट्री लाइक द रूटीन केसेस. दैन वैक्सीनेशन हिस्ट्री, क्या हिफाजती टीके लगे हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो लगे हैं, इसके अलावा भी लगवाए हैं जैसे कि नज़ला, गर्दन तोड़ बुखार का, नज़ला ज़ुकाम वाला, कनपेड़े वाला. डेवलपमेंटल हिस्ट्री रूटीन. देन फैमिली हिस्ट्री, क्या आप और इसके अब्बू आपस में रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, किसी बच्चे की वफ़ात हुई है, बाकी बच्चों का टेस्ट करवाया है. पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री. देन क्या आपको मालूम है कि ये एक मौरूसी बीमारी है, क्या आपको मालूम है कि इस बीमारी का पैदाइश से पहले तशख़ीस मुमकिन है, क्या आप जानते हैं कि बच्चे के लिए ऑक्सीजन की कमी, बुलंदी या पहाड़ी इलाके और ठंड ठीक नहीं, क्या आपको मालूम है जो दवाई खा रहा है इसके मुज़र असरात भी हो सकते हैं, क्या आपको मालूम है कि बचाव के लिए पेनिसिलिन की दवा कितनी अहम है, इस बीमारी की वजह से आप पर, आपके बाकी बच्चों पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हुए हैं. So this is basic history of the child who presents with you to you sickle cell anemia, or you find out that this child is not thalassemic or it can be sickle cell anemia. So you have to know these few questions like the complications, and you can fit them into different scenarios. You should not be just tunnel vision. Whatever the case comes to you, the basic scheme will be the same. So thank you very much for your patient listening, and I wish you all the best, and I pray that may Allah be our helper, our protector, and our guide. And do give me your feedback, and keep in touch. We'll come to you next again with some another lecture. Allah Hafiz.